गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक कोचिंग क्लासेस। क्लास 10th में चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं आज। देखिए बेटा, चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? कोई भी सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट डॉट, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब होगी जब इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, इनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। यानी कि A1 A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, A3 में से A2, A5 में से A4। अगर ये सेम होगा तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें आपके 4 इंडिकेशन है। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, बी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, बी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, एन का मतलब है nth टर्म, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। सही है, बात समझ आई आपको? यानी कि A1 A2 A3 A4 A5, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करो, A3 में से A2, A4 में से A5। अगर ये इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब कोई भी सीक्वेंस AP में होगा। अब ये वैल्यू किसकी होती है? ये होती है D की, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ए क्या है? फर्स्ट टर्म, बी क्या है? कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म, एन क्या है? nth टर्म, एल क्या है? लास्ट टर्म। अब जैसे मान लीजिए कोई भी सीक्वेंस है 1 4 6 9 8 12 डॉट डॉट डॉट। अब मैं कहूँ ये एपी में है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा? A1 ये है, A2 ये है, A3 A4 A5। अब A2 में से मैंने A1 सब्ट्रैक्ट किया, 4 - 1 क्या हो गया? 3। अब मैं A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 6 - 4 2। अब मैं A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्या हो गया? 9 - 6 3। अब यहाँ देखूंगा क्या 3 और 2 सिर्फ 2 बन रही है, क्या 3 एंड 2। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इन दोनों के बीच में 3 है, इनके बीच में 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो दिस सीक्वेंस इज नॉट एपी, दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। बात समझ आई आपको? यानी कि अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगली सीक्वेंस देखते हैं। अगली सीक्वेंस की बात करूं मैं, 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। तो A1 क्या है? 3, A2 A3 A4। सही है। अब A2 - A1 देखिए, 6 - 3 क्या हो जाएगा? 3। A3 - A2, 9 - 6 3। A4 - A3, 12 - 9 3। ये क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस सभी टर्म का 3 है, तो इसका मतलब दिस सीक्वेंस इन एपी, दिस सीक्वेंस इन एपी। बात समझ आई आपको? मैं कहना क्या चाह रहा था? मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है तो उनके बीच का जो टर्म है, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, वो आपका इक्वल होगा। सही है। यानी कि इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, अगर इक्वल आता है तो वो एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं है। अगला देखते हैं। अब इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं एन में, आज बेसिक करा रहा हूँ, कल इसका पूरा डिटेल से बात करेंगे हम। एन
an का मतलब होता है एन तक। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू d। एक होता है आपका एस एन, ये क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म, n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, और n अपॉन ए प्लस n अपॉन ए प्लस यानी कि ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन क्या हो जाएगा, n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या n अपॉन ए प्लस एन। अब मैं कहूँ यहाँ से कि ये दो फॉर्मूले कब यूज होंगे। बेटा आपको n a और d दिया हुआ होगा, एस एन पूछेगा तो ये यूज होगा n a और d। अगर आपको n a और a n दिया हुआ होगा तो सेकंड वाला टर्म पूछेगा, कौन सा, n a और a n। बात समझ आई पूरी तरह से। आपको ये जो टर्म दिए होंगे और जो पूछा जाएगा उसके अनुसार फॉर्मूला आपका लगेगा। मैं इनका एक एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। जैसे कोई सीरीज है एपी, सीरीज क्या है 4 7 10 13 डॉट डॉट डॉट। आपसे कह रहा है इसका फिफ्थ टर्म बताइए, फाइंड द फिफ्थ टर्म। तो देखिए ए इजकल टू क्या है आपका 4 क्योंकि a1 है, डी इजकल टू क्या है a2 में से a1, 7 माइनस 4 इजकल टू 3। अब n क्या है आपका फिफ्थ, n इजकल टू फिफ्थ। आपसे हो रहा फिफ्थ टर्म, तो बेटा यहाँ nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, n की जगह 5 रखेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए की जगह 4 प्लस 5 माइनस वन इंटू 3, 4 प्लस 4 इंटू 3, 4 प्लस 12, ये हो जाएगा 16। यानी कि आप देखिए 1 2 3 4, अगला टर्म इसका क्या होगा 16। ये आ गया आपका nth टर्म निकालना। अगर मैं इसी में एस एन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, एस एन मतलब सम ऑफ टर्म। अगर मैं एस एन की बात करता हूँ, यानी कि आपका क्वेश्चन हो जाता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। तो फर्स्ट थ्री टर्म को तो मैं इस तरह से ही सम निकाल सकता हूँ 21। लेकिन अगर आपसे पूछने लगे फाइंड दी सम ऑफ 100 टर्म, आपसे पूछने लगे फाइंड दी सम ऑफ 1 लाख टर्म, तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि ऐसे जोड़ते रहोगे तो बूढ़े हो जाओगे। फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा नहीं। तो फॉर्मूले का यूज करके कैसे निकालते हैं, देखिए ए इजकल टू 4 है, डी इजकल टू क्या आ जाएगा a2 में से a1 घटा दीजिए 3, n कितना है 3। सम का फॉर्मूला है बेटा, सम का क्या फॉर्मूला है एस एन का। अब मुझे क्या दे रखा है ए एन और डी, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, एन ए और डी वाला। ए एन तो है नहीं, ए एन है नहीं, तो इस वाले फॉर्मूले को मैं यूज नहीं करूंगा। अब एस एन क्या हो जाएगा, एस एन इजकल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है 3 अपॉन 2 इंटू ए की जगह 4 प्लस एन की जगह 3 माइनस वन इंटू 3, 3 अपॉन 8 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 8 प्लस 6, 3 अपॉन 14, यह क्या हो गया 7, 7 3 जा 21। देखिए इनका सम और इस फॉर्मूले से सम आपका इक्वल है या नहीं है, इक्वल है ना। इसलिए सम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म दिए गए। हाँ,
ये थे आपके एपी के बेसिक्स। एपी की मोर डिटेल अगली वीडियो में बात करेंगे, यानी कि 2 से 3 वीडियो में आपका ये एपी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।